तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सबसे बड़े प्रॉब्लम के बारे में, जो कि अक्सर एक बिगिनर को होता है। वो बैटरी लेने के टाइम कितने की दिनों के बाद उसका जो बैटरी रहता है उसका बैकअप कम हो जाता है। इस बैटरी का गाइस, इस बैटरी का जो बैकअप रहता है वो अचानक से डाउन हो जाता है। और किस वजह से इस बैटरी का जो बैकअप रहता है और जो एम्पियर रहता है, ये किस वजह से वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। देखो गाइस, इसका जो पहला रीज़न है, जब भी आप बैटरी नहीं लाते हो तो फर्स्ट टाइम अपने ड्रोन में लगा देते हो, फुली चार्ज नहीं करते हो। फर्स्ट टाइम आप नई बैटरी लाते हो तो वोल्टेज चेक करके अपने चार्जर में आप चार्ज करो, क्योंकि एक बैटरी का जो वोल्टेज रहता है वो करीबन डाउन रहता है। नई बैटरी का जो वोल्टेज रहता है वो कभी कभी डाउन रहता है। डाउन रहने से आप क्या करते हो, जब भी फटाक क्या करते हो, नया बैटरी लेके आते हो और ड्रोन में लगा देते हो। तो ऐसा लगाने से जो कि बैटरी का जो एम्पियर है वो डाउन हो जाता है, और जो कि अपना जो बैटरी का जो केयरिंग सिस्टम है वो भी डाउन हो जाता है। तो मैक्सिमम आपको जब भी नई बैटरी आप लेते हो तो उसको एक बार फुली चार्ज करके हमारे ड्रोन में लगा के इस्तेमाल करो, क्योंकि एक नए बैटरी के अंदर क्योंकि पावर कम रहता है। पावर कम रहने से हमारा जो ड्रोन है, जो ड्रोन का एम्पियर है, क्यों बोले तो एक मोटर 12 वोल्ट खींचता है एक बैटरी से। तो एक बैटरी में उतना पावर नहीं रहता है। नया बैटरी जो रहता है उसमें उतना पावर नहीं रहता है। उतना पावर नहीं रहने से हमारे जो कि सारे इलेक्ट्रॉनिक्स है वो भी चलते हैं, नहीं बोल के नहीं, कम पावर में भी सारे इलेक्ट्रॉनिक चलते हैं, लेकिन आपके बैटरी के ऊपर पावर पड़ेगा। अगर बैटरी के ऊपर पावर या ट्रस्ट पड़ेगा तो वो ऐसे स्वाइल हो जाएंगे, और स्वाइल होने के बाद ये बैकअप देना आपको बिल्कुल भी बंद कर देगी। और दूसरा रीज़न है, आप जब भी चार्ज करते हो तो ऐसा लोकल चार्जर से मत चार्ज करो, क्योंकि एक मतलब एक अच्छा सा चार्जर लेके आपको चार्ज करना होता है अपनी इस बैटरी को गाइस। तो ये एक लोकल चार्जर आप देख ही सकते हो, एक लोकल है, लोकल चार्जर भी बोल सकते हैं इसको, B3, जो कि कॉम्पैक्ट भी नहीं है और प्रो भी नहीं है, क्योंकि एक डुप्लीकेट चार्जर है। तो भी आपको संभाल के ये चार्जर से इस बैटरी को चार्ज करना होता है। देखो कि चार्ज कैसा करना है बोलते हो, सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे एक 3 पोर्ट्स का जैक मिलता है, सिंपली आपको ऐसा लगा देना होता है। ऐसा लगाने के बाद आप क्या कर सकते हो, इसको लगा सकते हो अपने करंट में, मतलब AC करंट में लगाते हो। AC करंट में लगाए तो यहाँ से DC पावर सप्लाई होता है। DC पावर सप्लाई होने के बाद अगर आपका बैटरी बिल्कुल भी डेड है, अभी तक उसमें चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे रेड आ जाएंगे, ये 3 बत्ती रेड हो जाएंगी। जितने भी दिख रहे हैं आपको इंडिकेटर्स, ये पूरे रेड हो जाते हैं। अगर इसमें से एक भी ग्रीन हुआ तो समझ जाना कि एक सेल चार्ज हो गया। ऐसा नहीं समझना कि पूरा बैटरी चार्ज हो गया तो खींच दो यार फिर से ड्रोन में लगा दो, ऐसा नहीं रहता है। क्योंकि जो एक सेल का जो पावर रहता है वो चार्ज होने के बाद इधर ग्रीन बताता है। अब बाकी जो 2 बैटरी से उधर तो रेड बता रहा है, लेकिन वो दो बैटरी अभी तक चार्ज नहीं हुआ है। तो आपको मैक्सिमम रखना होता है कि कौन सा बैटरी अभी तक ग्रीन नहीं हो रहा है। अगर बीच वाला फुल हो गया तो यहाँ पे ग्रीन इंडिकेटर चालू हो जाता है। अगर लास्ट वाला भी चार्ज हो गया तो यहाँ पे ग्रीन बता देता है। तो ऐसा सारे बैटरीज का अलग अलग पैरेलल है, मतलब अलग अलग पैरेलल में ना दिए इस चार्जर में। ऐसा नहीं समझना कि एक बैटरी का चार्ज हो गया है तो एक ग्रीन हो गया है, तो ऐसा नहीं समझना कि पूरा ही चार्ज हो गया है। गाइस, ये 1 मिनट में फुल चार्ज नहीं होता है, इसको कम से कम ज़्यादा घंटा रखना पड़ता है, करीबन 1 आवर के बाद ये चार्ज होता है। तो अब बात करें, आपको जो भी बैटरी लेते हो या कुछ भी आप बैटरी खरीदते हो, थोड़े दिनों के बाद आप शॉर्ट कर देते हो। शॉर्ट सर्किट आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं भी 2-3 बार शॉर्ट सर्किट करने के बाद मेरी बैटरी कुछ ऐसी हो चुकी है। तो मैं आपको ये नॉलेज दे रहा हूँ, कभी भी आप इनकी बैटरी को ज़्यादा शॉर्ट मत करो। क्यों बोलते हैं, ये अभी भी शॉर्ट सर्किट के कंडीशन में मुझे दिख रही है, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मुझे हीट सिंक लगा देना होगा। दो भी खुला आपको नहीं रखना होगा। कभी एक जगह आपको हीट सिंक लगाने से यहाँ का जो अटैचमेंट है वो कम हो जाएगा। जब अटैचमेंट कम होगा तो जो शॉर्ट सर्किट का जो इफेक्ट है वो भी कम हो जाता है और बैटरी स्वाइल होने से बच जाती है अपनी। और दूसरा रीज़न है, आपको ड्रोन ज़्यादा नहीं उड़ाना है। मैक्सिमम आपको 2-3 घंटे उड़ाना है ड्रोन, और उससे ज़्यादा कभी आप सुबह उड़ा सकते, कभी आप शाम उड़ा सकते, लेकिन आपको बार बार ड्रोन नहीं उड़ाना है, घर में भी नहीं उड़ाना है। और ज़्यादा ड्रोन उड़ाने से भी इसमें प्रॉब्लम हो सकते हैं। अगर आप नई बैटरी लेते हो तो ये ध्यान रखो, अपनी बैटरी को 10.5 वोल्ट पे मत लेके आओ। अगर आप 10.5 वोल्ट पे लेके आ जाओगे तो आपका बैटरी बिल्कुल भी डेड हो जाता है और कभी आपको बैकअप नहीं देगा, फ्लाइट टाइम नहीं देगा। मैक्सिमम आपको कब कितने वोल्ट पे अपनी बैटरी को सेट करके रखना होता है। मैक्सिमम आपको जो बैटरी का जो वो मैक्सिमम वोल्टेज ना देते 11.1 वोल्ट, उसके ऊपर ही आपको बैटरी का जो वोल्टेज है वो सेट करके रखना होगा। इसके बाद भी आपका वोल्टेज नहीं गिर रहा है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। सिंपली आपका बैटरी जो ड्राई प्लेस रहता है या कहीं भी आपको दिखता है अच्छी जगह, तो आपको बैटरी को क्या करना होगा, उसके ऊपर बबल रैप्स लपटा के उसको आराम से रख देना होगा। इससे क्या होगा कि जो अपना बैटरी का स्वाइलपन है वो कम हो जाता है।
तो अब तीसरे रीज़न में बात करें इसका एमएच क्यों इसका जो एमएच है जो एम्पियर है वो क्यों ड्रॉप हो जाता है अचानक से। जब भी आप ड्रोन उड़ाते हो तो एक एक मोटर 12 वोल्ट खींचता है, आपको मालूम होगा ना। तो एक एक ईएससी में क्या रहता है कि एक एक ईएससी में जो मॉसफेट रहता है वो ज़्यादा लोड खींचता है। ज़्यादा लोड खींचने से अपने जो बैटरी का जो एम्पियर है जो वोल्टेज है वो डाउन हो जाता है। डाउन होने से जो कि हमारा जो एम्पियर है वो ज़्यादा नहीं मिलता है अपने क्वाडकॉप्टर को। तो अब इसे सेव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सेव करने के लिए आपको एक प्रोफेशनल चार्जर लेना पड़ेगा B612। वो बहुत ही प्रोफेशनल चार्जर है, मुझे उसका नाम नहीं मालूम ठीक से, लेकिन आपको वो वाला चार्जर लेके अपने इस बैटरी को चार्ज करना होता है। इससे क्या होगा, जब भी आपका बैटरी स्पॉइल हो रही है कुछ भी हो रहा है वो जो चार्जर है आपको बता देगा और वो वोल्टेज मैक्सिमम उस डायरेक्शन से आप एक मतलब इसको स्टोरेज करके रख सकते हो। लेकिन ऐसे लोकल चार्जर में आप स्टोरेज मत करके रखोगे, इसमें स्टोरेज कर भी नहीं सकते आप, क्योंकि अपनी लाइपो बैटरी का जो भी एम्पियर है इसे स्टोर करके रखना पड़ता है। अगर हमारे पास उतना अच्छा प्रोफेशनल चार्जर नहीं है, नॉर्मल ऐसा है बिगनर के पास, तो भी अपन इसका वोल्टेज स्टोर कर सकते हैं। कैसे, देखो गैस कैसे का मतलब क्या है बोले तो आपके पास ऐसा वाला एक मल्टीमीटर रहेगा, मेरे पास था गई इधर नहीं दिख रहा है कोई बंद, एक आपको मल्टीमीटर लेना होगा। मल्टीमीटर में आपको चेक करना होगा कि इसका बैटरी का वोल्टेज डे बाय डे कितना ड्रॉप हो रहा है। अगर वो ज़्यादा ड्रॉप हो रहा है या कम से कम 10 से लेके 20% ड्रॉप हो रहा है तो मैक्सिमम आपको क्या करना होगा, जब भी अपने B3 चार्जर में कनेक्ट करके चार्जिंग करना होता है, क्योंकि 20-30% लॉस हो रहा है इस बैटरी में से वोल्टेज, तो समझ जाओ कि इसका एम्पियर भी डाउन हो जाएगा। जब हम ड्रोन उड़ाने के टाइम इसका एम्पियर भी लो हो जाएगा। तो मैक्सिमम आपको एक काम करना होता है, आप में जो भी मल्टीमीटर यूज़ करते हैं जाके आप शॉप से भी ले सकते हो, उसका पूरा नाम है मल्टीमीटर। मल्टीमीटर से आप कहाँ कहाँ वायर लगा के चेक कर सकते हो। आपको उसमें मल्टीमीटर में एक रेड कलर का दिखेगा तो आप बैटरी के रेड कलर में लगा सकते हो। अगर मल्टीमीटर में ब्लैक कलर का वायर है तो ब्लैक कलर में लगा के देख सकते हो कितना बैटरी का वोल्टेज अब तक ड्रॉप हो रहा है हम ड्रोन ने उड़ाने के बाद भी। तो ऐसा देखिए अपना जो बैटरी का वोल्टेज है वो मैक्सिमम आप सेट कर सकते हो और अपनी बैटरी को ज़्यादा स्पॉइल मत करो। अगर ज़्यादा स्पॉइल कर दोगे तो बैटरी कभी आपको बैकअप नहीं देंगी। फिर भी मुझे ये बैटरी स्पॉइल होने के बाद भी बैकअप दे रही है, तो क्या बढ़िया बैटरी है। इस शॉपकीपर की तारीफ करना पड़ेगा क्योंकि बैटरी बहुत ही अच्छी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक देखते रहो हाईटेक आर्ट्स जोन HYD गाइस।